Good morning, student. Today I will discuss the chapter number 2, force and law of motions. आज हम लोग फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो है। इससे पहले हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस किए थे और आज जो है हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फोर्स की सबसे पहले डेफिनेशंस तो हम लोग बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग कि इसकी मीनिंग क्या होती है। व्हेन वी वांट टू ओपन अ डोर, we have to push the door handle, and when we want to close the door we have to pull the door handle with our hand. This means that to move a body of an object, अगर हम किसी डोर को ओपन करते हैं तो हम उसके हैंडल को पकड़कर पुश करते हैं, और अगर हम किसी डोर को बंद करते हैं तो उसके हैंडल को पकड़ के हम पुश करते हैं। यानी यहाँ पर जो डोर है वो एक ऑब्जेक्ट है, और हम जो हैंडल को पुश और पुल कर रहे हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहे हैं, जिससे वो बॉडी जो है वो अपने पोजीशन से मूव हो रही है। तो हम कह सकते हैं अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पर पुश या पुल लगाते हैं तो वो उस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में अगर हम पुश और पुल लगाते हैं उस डायरेक्शन में वो बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें हमको मैग्नीट्यूड यानी किस मैग्नीट्यूड का हम लोग को पुश और पुल लगाते हैं और वो किस डायरेक्शन में लगाते हैं। वी ओपन or close a door by applying a force. Now we, when push the door to open, it we apply on the door in a direction away from us, and when we pull the door to close it, then we exert a force on the door in a direction towards us. Force are used in everyday actions like a pushing, pulling, lifting, stretching, twisting, or pressing. For example, a force is used when we push kick a football. A force is used when we pull the drawer of a table. A force is used when we lift a box from the floor. A force is used when we stretch a rubber band hand. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फ़ोर्स का यूज़ जो है हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हर चीज़ों में फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी की पोजीशन को हम चेंज करते हैं। जैसे ये बंदा है, ये इसको पुश कर रहा है यानी इसको मूव करा रहा है, ये इसको खींच रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में, खींचने की डायरेक्शन में है। इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को हम लोग कभी देख नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस करते हैं। अ फोर्स कैन बी जज ओनली द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन अ वेरियस बॉडी और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर हम लगाते हैं तो बहुत सारे उसके इफेक्ट्स आते हैं। या तो कोई स्टेशनरी में वही बॉडी जो है वो रुकी हुई हो तो फोर्स लगा के उसकी बॉडी को हम मूव कराते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम लोग फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी पर उसको हम लोग स्टॉप कराते हैं। और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है, फोर्स लगाने के बाद जो है मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी कार से जा रहे हैं या अपनी बाइक से जा रहे हैं या अपनी साइकिल से जा रहे हैं और वो साइकिल की स्पीड बहुत तेज़ है तो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं उस साइकिल पर या उस कार पर या फिर उस बाइक पर, जिससे उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो सपोज डैट अगर वो बॉडी जो है या अगर वो बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उस पर हम फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को हम 20 या 10 या उसको जीरो करके रोक सकते हैं। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है उस बॉडी की पर्टिकुलर शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाती है। वी विल नाउ गिव अ एग्जांपल ऑफ ऑल these इफेक्ट्स प्रोड्यूस अ फोर्स when it acts on a body or object. If we kick a football kept on the ground with our
foot, then the football starts moving. In the case the force our foot move a stationary football, similarly the force of engine can move a stationary car. From this example we conclude that force can make a stationary body to move. It is a common observation that a football moving on the ground stops after some time. In the case, the force of frictions of a ground stops the moving football. यानी अगर हम किसी हम फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं यानी उस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ समय बाद जो है फुटबॉल जो है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती? क्योंकि जो ग्राउंड से फ्रिक्शन का फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए। सपोज वी आर मूविंग ऑन अ बाईसाइकिल ऑन अ सर्टेन स्पीड, नाउ इट्स someone pushes the moving bicycle from behind, then the speed of bicycle increases and it will move faster. On the other hand, if someone pulls the moving bicycle from behind, then the speed of bicycle decreases, it will move slower. Then a push or pull can change the speed of a moving bicycle, but a push or pull is called the change the speed of a moving bicycle or any other moving body of a motion of a body. Its speed increases and speed decreases when apply the पुल और पुश। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है अगर किसी बॉडी पर जो है हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं पुश और पुल का तो उसकी स्पीड्स को उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है जो है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोर्स। फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अ बैलेंसिंग फोर्स एंड सेकेंड इज अ अनबैलेंस फोर्स। तो अब तक हम लोग जो है फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो है। थैंक यू।